आज मैंने अपने पिता श्री के हत्यारे धृष्टद्युम्न को भी मार डाला। मैंने शिखंडी को भी परलोक पहुंचा दिया। अब पांचों पांडवों की लाशों पर उनके पांचों पुत्र और द्रौपदी आंसू बहाएंगे, विलाप करेंगे। मित्र अश्वत्थामा। हाँ मित्र, हाँ। तुमने मुझे ये समाचार सुनाकर धन्य कर दिया। मैं धन्य हो गया अश्वत्थामा, मैं धन्य हो गया। जाओ मित्र, मैंने तुम्हें उस नमक के ऋण से भी मुक्त कर दिया जो तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे सिर पर रख गए थे। मैंने उस दूध के ऋण से भी मुक्त कर दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। हाँ अश्वत्थामा, हाँ। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद, धन्यवाद। मित्र अश्वत्थामा, कहो मित्र, तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? हाँ मित्र, हाँ। मुझे उन पांचों पांडवों की मृत्यु का समाचार फिर से सुनाओ अश्वत्थामा। हाँ हाँ, फिर से सुनाओ। मित्र, मैंने पांचों पांडवों के शिविर में घुसकर उनको सोते में ही एक एक करके मार डाला। अब पांचों पांडवों की सामूहिक चिताएं जलेंगी, चिताएं। सुना तुमने दुशासन? मेरे पुत्रों, मेरे भाइयों, मेरे परम मित्र कर्ण, तुमने भी सुना ना? मैं सचमुच धन्य हो गया। दुशासन, मैं विजयी होकर आ रहा हूं। एक विजेता की भांति मेरा स्वागत करना। एक विजेता की भांति। विजेता दुर्योधन आ रहा है। विजेता सारे संसार का विजेता। विजेता दुर्योधन की स्वागत के लिए तैयारी करना। विजेता दुर्योधन के स्वागत के लिए तैयार। मित्र, युवराज, समाचार सुन पांडव वध का
संतुष्टि में पगला, मृत्यु का दारुण दुख भी भूला। तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। राज मुकुट का अभिलाषी था, धूल की चादर ओढ़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। वे आपके लाख कहने पर भी पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाऊंगा। मैं उन भिखारियों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तेरी शक्ति के सदुपयोग से, तेरी शक्ति के सदुपयोग से अभयदान जग पा सकता था। आत्मा जागी होती तो तू कितने भाग्य जगा सकता था। क्या कुछ दे सकता था जग को, केवल लहू निचोड़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। ईर्ष्या और लोभ के कारण, ईर्ष्या और लोभ के कारण लुप्त हो गए सद्गुण सारे। अब क्या सोचे आंखें मूंदे, अब क्या मांगे हाथ पसारे। गगन के तारे तोड़ने वाला, तड़प तड़प दम तोड़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। राज मुकुट का अभिलाषी था, धूल की चादर ओढ़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। मेरे अंतिम पुत्र का भी वध हो गया गांधारी, वध हो गया। वध तो उसका पहले ही हो चुका था, अब केवल प्राण निकले हैं। दुर्योधन के देहांत के साथ कुरुकुल का सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश हो गया। कुरुकुल के सारे दीपक बुझ गए हैं, अब अंधेरा ही अंधेरा है। हमारा जीवन अंधकार में डूब गया महाराज। परंतु अपने जीवन पर इस अमिट
कालिक को पोतने के जिम्मेदार तो हम ही हैं। हमारे ही हाथों हमारे कुल का नाश हुआ है, परंतु हमारे कुल के साथ पांडवों के कुल का भी नाश हुआ है। पांडवों के 5 पुत्र भी मारे गए हैं। ये हमारा ही शिविर है या? किसने हमारे शिविर को ध्वस्त किया है सेनानायक? किसने? सेनानायक, किस उद्दंड ने हमारे शिविर की यह दशा की है? बोलो सेनानायक, बोलो। किस अधर्मी ने रात के अंधेरे में घात लगाकर हमारे शिविरों पर आक्रमण करने का अधर्म किया है? यह कुकर्म अवश्य ही हस्तिनापुर के अंधे सम्राट धृतराष्ट्र ने करवाया होगा। अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए सेना भेजकर हमारा विनाश करवाया होगा। नहीं भीमसेन जी, यह सब अश्वत्थामा की करतूत है। अश्वत्थामा की करतूत? हाँ महाराज, अश्वत्थामा के नेतृत्व में कृपाचार्य और कृतवर्मा ने अचानक आक्रमण करके हमारे सैनिकों को मार डाला और शिविर में आग लगा दी। और क्या? और अश्वत्थामा ने सेनापति धृष्टद्युम्न और महारथी शिखंडी का वध कर दिया। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ऐसा धर्म नहीं कर सकता। अवश्य कर सकता है बड़े भैया। वो प्रतिशोध के आवेश में पागल हो गया है। वो सब कुछ कर सकता है। इस समय वो अधर्मी कहाँ है? उसका पता लगाओ, हम उसे मृत्यु दंड देंगे। महाराज, ये विनाश करने के बाद कृपाचार्य हस्तिनापुर और कृतवर्मा द्वारिका जाने की बात कर रहे थे। और वो कायर अश्वत्थामा? वो महर्षि वेदव्यास के आश्रम जाने को कह रहा था। ये क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, पुत्र आंखें खोलो पुत्र। पुत्र आंखें खोलो, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो।
अनर्थ न करो पुत्र, नेत्र खोलो पुत्र, उठो पुत्र उठो। केशव, हम जीत कर भी हार गए, हमारा सब कुछ लूट गया। द्यूत सभा में शकुनी मामा ने हमें धोखा दिया था और आज अश्वत्थामा ने हमें धोखा दिया। हमारी सारी जीवन संपत्ति को लूट कर चला गया वो कायर अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने की है मेरे पुत्रों की हत्या। हाँ द्रौपदी, उसका